दिख रहा है वीडियो वगैरह सब क्लियर? मेरे को नहीं दिख रही तुम्हारी सर। टेप पर पढ़ाई कोई टेप वेप नहीं, जो पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं। वीडियो काला है? अरे तो काला ही तो रहेगा। सही से बोलो बेटा फटाफट, नहीं तो क्लास आगे बढ़ेगी। वीडियो सही दिख रहा है? वीडियो तो काला ही दिखा है, काला लिखा है, तो तेरा पेज देख ले, ज्यादा दिख रहा हो तो। सही है, ठीक है। ठीक है, वैसे ही चलेगा। ठीक, आज यही पढ़ना पड़ेगा, कोई रूम खाली नहीं है उधर वाला। एक तो चलो, अपन कहां तक पहुंच गए थे? आईआरएमएस वैल्यू की बात कर रहे थे अपन, जिसमें मेरा फॉर्मूला आ गया था आईआरएमएस इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई वन स्क्वायर। ये आया था ना आईआरएमएस इक्वल टू फॉर्मूला आई एवरेज आई स्क्वायर। यहां तक अपन कल लिख चुके थे, लिखा था बेटा। सर आप सर लाइट ऑन कर दो। लाइट ही तो ऑन है बेटा, ज्यादा ऑन करूंगा तो फिर रिफ्लेक्शन आएगा शायद। रिफ्लेक्शन आएगा शायद, नहीं आया? मैंने ऑन कर दी सारी लाइट। अब वो तो चलेगी, इतना तो ध्यान रखो। ब्लर नहीं है वो, इतना दिखता है यार। क्लास में लाइट बंद कर दूंगा। ये सही दिख रहा है मेरे हिसाब से, उससे रिफ्लेक्शन आ जाता है और ज्यादा। पढ़ो तुम, पढ़ो यार। क्लियर है? ठीक है, पढ़ो फटाफट। यहां से अपन को निकालनी है, मैंने कहा था आईआरएमएस की वैल्यू निकाल। मेरे को चेटिंग नहीं दिख रही है, बहुत दूर चेट है आज, पहले बोल देता हूँ। तो चेट करने का कोई मतलब नहीं है। जो लिख रहा हूँ इसको समझते जाएं और पढ़ते जाएं। मेरे को चेट नहीं दिख रही है, चेट के लिए पीसी लगा हुआ है जो बहुत दूर है, इसलिए ना करें चेट और पढ़ते जाएंगे। और मेरे को फाइंड करनी थी आईआरएमएस वैल्यू किसके लिए? फॉर वन कंप्लीट वन टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो क्या करें? टू फाइंड दी आईआरएमएस किसके लिए? फॉर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या करें इसके लिए? ठीक है, टाइप मत करना, मत, मैं ही लिख दूंगा सब कुछ, मैं ही बता दूंगा। टाइप करोगे नहीं दिख रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। डायरेक्ट तो आपको याद होगा, मुझे पता है आपको रिजल्ट पता होगा इसका। लेकिन अपन को रिजल्ट की बात नहीं करनी, पहले सोल्व करना है आईआरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया है। क्या कर दिया? बोथ साइड स्क्वायर। जब बॉक्स बोथ साइड स्क्वायर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उधर वाली वैल्यू किस में? रूट में। तो ये एवरेज हो गया आई स्क्वायर। जब आई स्क्वायर एवरेज हो गया, तो इस क्वांटिटी का आप एवरेज कैसे लेते हो? ये होता है ना T1 से T2 आई डी टी। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर, या T1 से T2 डी टी। यही होगा भाई एवरेज। कल बात कर चुके हैं एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। कंटिन्यूअस क्वांटिटी के एवरेज का फॉर्मूला यही होता है। जी वन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 0 to T लिमिट लगा दो, आई की वैल्यू रख दो, और साथ के साथ लिखते हुए भी चलना। आज स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि बोर्ड है मिटा दिया, स्क्रीनशॉट कहाँ से लाऊंगा मैं बाद में। तो आई आर एम एस ये स्क्वायर, नीचे वाले को तो सोल्व कर दूं मैं। dt का t आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 to T रखोगे तो t माइनस 0, तो नीचे वाली तो हो गई t। यही होगा ना? अरे लिख सकता हूं, टाइप मत करना, पहले ही बोल दिया, सुनते रहोगे। t आई की वैल्यू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यही होगा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। आई की होती है इक्वेशंस आई नॉट साइन स्क्वायर
मतलब आई की तो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों पे स्क्वायर, आई का स्क्वायर था तो मैंने दोनों पे स्क्वायर कर दिया, ये 1/t। यहां तक कोई डाउट नहीं है? तो हम यहां से अपने पास जो वैल्यू आई नॉट तो कॉमन आ गया, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, ये तो कॉमन आ गया, ये 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, भाई तुम किसके आईआईटी वाले हो ना, मैथ तो आती है, तो पूरी स्टेप करूं या डायरेक्ट लिख दूं? इसका कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता साइन स्क्वायर थीटा का, तो फिर इसको क्या करना पड़ता है, 1 - cos² थीटा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 में चेंज करना होगा ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर इसको किस में चेंज करें भाई? आता ही नहीं आता, लेकिन पूछूं भी कैसे, इतनी दूर है। पूरा लिखूं या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं? ये लिख दूं क्या डायरेक्ट, आई नॉट अपॉन टी, ये इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यही होगा ना? अरे डायरेक्ट नहीं होता, उसका तो फॉर्मूला अपन को लिखना होगा, तो ऐसे ही लिख दूं, पूरा लिखो, गौतम कुमार केसरी। बेटा हो जाएगा यार, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है फॉर्मूला। कौन सा चैप्टर है? मेरे पास चैटिंग अब नहीं दिखेगी, मैं आ गया दूर, दूर आ चुका हूं वहां से। ठीक है, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, ये लगा के, क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो ये मैंने टर्म्स में चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद अब 2 तो बाहर आ गया, 2t 1 का कर दो इंटीग्रेशन, अब dt का तो t मल्टीप्लाई किया -cos 2 ओमेगा टी cos का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, और ओमेगा डिवाइड हो जाएगा भाई, जो 2 ओमेगा डिवाइड हो जाएगा ना अरे होगा नहीं होगा ये बताओ यार, लेकिन टाइप करोगे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा वहां पे, आज एक तो टेप नहीं मिला। साइन, भाई इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसको नहीं आया वो ध्यान रखें, 2 तो अपन ने बाहर ले लिया, 1 से dt को मल्टीप्लाई किया तो dt का इंटीग्रेशन t cos 2 ओमेगा टी, cos का होता है sin ओमेगा टी, जो भी मल्टीप्लाई में होता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उससे जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 ओमेगा टी अपन ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट 0 टू टी, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज लो और आंसर निकालो, कितना आ जाएगा, ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, पहले अपर लिमिट यानी कि t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस, माइनस पे 0 प्लस साइन 0 कर दूं डायरेक्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये साइन 0 क्योंकि टी की जगह 0 रखोगे तो 0 2 ओमेगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया, पीछे वाला तो, अरे हुआ नहीं हुआ, साइन 0 तो 0, क्या लिखी इतनी बड़ी लैंग्वेज। बताओ सर कौन सा चैप्टर है, मैं रोज नहीं करता क्लास। अब देख लो कौन सा चैप्टर चल रहा है, रोज क्यों नहीं करते? ऐसे चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट, साइन 0 की वैल्यू तो 0, तो ये भी 0 ये भी 0, केवल t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, यही बचा। इसमें आधा टाइम तो यहाँ जाएगा, आज क्या खींचेगा टोपी यार, आज कुछ खींचे में नहीं आएगा। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये t माइनस, इसको सोल्व करें, साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी,
अपॉन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t, या ऐसा का ऐसा रख दें अभी तो ये t से t कट, ठीक है। तो 4 पाई साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी, अरे साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो ये तो हो गई 0, बचा कितना I0² t अपॉन 2t, यही बचा केवल, इधर की तो सब कुछ 0, तो ये t से t भी कट, वैल्यू हो गई I0²/2, यही हो रही है। ये थी IRMS, इसका स्क्वायर, तो IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन √2, यही होगी ना वैल्यू। I0 अपॉन √2 की बात करेंगे तो I0 अपॉन √2 की वैल्यू सोल्व करोगे तो 1 अपॉन में 0.707 I0, ये वैल्यू होती है, ध्यान रखना। IRMS की वैल्यू या तो I0 अपॉन √2, या फिर यहां ध्यान रखना, जिसको याद नहीं होगी ये क्या हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पीछे वाला तो पूरा ही 0 हो गया, बचा केवल t, कट गया I0² अपॉन 2, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट किया, ठीक है। जल्दी से लिख लें, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट कितनी होती है, I0 अपॉन √2 या 0.707 I0। ऐसे ही VRMS की बात करता तो V0 अपॉन √2, लेकिन ये किसके लिए, ये भी ध्यान रखना, फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 0.707 V0, लिख लें फटाफट। लिखते हैं, बता भी देना, मैं न्यूमेरिकल लिखाऊंगा इन पे। इससे पहले और कुछ नहीं करवाया ना, इससे पहले तो बहुत कुछ किया, लिख लिया। लिखो न्यूमेरिकल लिखो, एक छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल लिखने हैं जो लिखे, लिखो। एसी वोल्टेज इज गिवन एज, छोटा सा न्यूमेरिकल, कोई ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। AC voltage is given as, किससे दिया हुआ है, V इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 100 साइन 314 वोल्ट, 314 टी वोल्ट, हाँ वोल्ट, ठीक है। V इक्वल्स टू 100 साइन 314 टी वोल्ट। देन फाइंड आउट फर्स्ट पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों की निकालनी है ना। सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, छोटा सा न्यूमेरिकल है, फ्रीक्वेंसी। थर्ड फ्रीक्वेंसी। फोर्थ टाइम पीरियड। RMS वैल्यू ऑफ, फिफ्थ RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। जल्दी जल्दी से निकालें, सबसे सीधा न्यूमेरिकल, इससे सीधा कुछ हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अगर किसी को यहाँ से चैप्टर अचीव से प्लीज लिखने के टाइम दो, इसमें स्क्रीनशॉट भी नहीं। हाँ लिखो ना बेटा, मैंने कहा मिटाया मैंने बहुत देर बाद है उधर वाली वैल्यू। किसकी पीक वैल्यू, एसी वोल्टेज की और एसी करंट की।
मेरी मत निकालो यार, उसकी निकालो जो दिया है इक्वेशन। बहुत सारे आंसर लिख दिए। इतने आंसर भी मत लिखो कि आंसर का ही पता नहीं लगे, एक साथ इतने सारे लिख दिए तो। अरे मैं करने लग जाऊं सॉल्व। कंपेयर कर दो इसको वी नॉट साइन ओमेगा टी से, आंसर आता जाएगा। ये इक्वेशन थी गिवन, गिवन क्या थी, v इक्वल्स टू 100 साइन 314t। इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो पहला आंसर तो यहीं से आ गया, v नॉट इक्वल्स टू 100। आगे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, वोल्टेज की इक्वेशन तो वोल्टेज की आएगी। आ गई पीक वैल्यू तो 100। दूसरी, इधर का मिटा दूं ना भाई, लिखने का टाइम क्या दूं, अब तो न्यूमेरिकल लिखा दिया होगा, इधर का तो मिटा सकता हूँ। 10 वोल्ट 314 रेडियन पर सेकंड। यस सर। दूसरी किसकी निकालूं, ओमेगा की तो यहीं से पता लग रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकंड कंपेयर करो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा इक्वल्स टू 314 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा हो गया, ठीक है। थर्ड क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो ओमेगा से निकाल लो फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, तो एन इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई 314 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14। सॉल्व कर दो, मैं ही करूं या तुम भी कर दोगे, अब तो तुम कर लेना यार। 3.14 जो भी आ रही, पॉइंट से पॉइंट 100 कट, भाई पॉइंट रिमूव किया, ये 100 हो गया, ये कट मतलब 50 हर्ट्ज, ठीक है। एन की वैल्यू, थर्ड के बाद फोर्थ क्या पूछा है, टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 1/f या 1/n 1/50, ठीक है। 1/50 का मतलब 0.02 सेकेंड, यही हो गया। फिर क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज फिफ्थ, वी आरएमएस वी नॉट अपॉन √2 या फिर 0.707 वी नॉट, तो 0.707 वी नॉट की वैल्यू आई थी ना, ये 100, तो कितना हो गया 70.7 वोल्ट। कोई डाउट इसमें, होना नहीं चाहिए वैसे, और फिर भी हो किसी को तो बोल दें। पाई 3.14 वी आर एम एस 50√2, 50√2 लोगे क्या, ऐसे ले लो ना यार, वी नॉट 50/√2 के काट पीट के क्या करोगे। फोर्थ फिर से एक्सप्लेन करो, लो की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू, जीना यहाँ मरना यहाँ, और और क्या क्या लिखोगे, कहाँ जाओगे तो, अर्थ पे पैदा हुए तो अर्थ पे ही मरोगे, चिंता मत करो, एक लिख रहा है जीना यहाँ मरना यहाँ है। क्या करो, हो गया ना ये तो। फोर्थ फिर से एक्सप्लेन कर दो, किसको करूं, आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट कहाँ लिखा है मैंने भाई, आई नॉट की कहां से लाओगे जब वी है तो, आर है ही नहीं, यही तो आएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और मैं ग्राफ दे रहा हूं किसके लिए फाइंड करनी है बता रहा हूं। फाइंड आउट दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट
for given diagram. ठीक है, डायग्राम बना दूं, टाइपिंग ऐसी करोगे ना, जाने क्या टाइपिंग कर रहे हैं बेटे। मन नहीं लगता है तुम्हारे बिना, मतलब मेरे बिना तुम्हारा। एक तो यही टाइप करता है, चलो चलो चलो, कहाँ लेके जाएगा, चांद के पार। ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया है, 2 से जा रहा है, ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा वापस। स्ट्रेट ग्राफ है ये, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। टेढ़ा है लेकिन मेरा है। कौन से कुरकुरे? ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मत करो। इसकी वैल्यू है, ध्यान रखें क्या क्या दी हुई है, t+2, ये तो करंट है, ये टाइम है, ये +2 एम्पियर, ये -2 एम्पियर। ठीक है, सोल्व करें। और कुछ नहीं दिया, यही दिया है, फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू। आई आरएमएस वैल्यू आई दी हुई है, तो आंसर बताएं जल्दी। 1.414 आंसर आया है। अब जो भी आया एक टाइप करो ना, नहीं फिर यस फिर नहीं। एक का 2 भी आया एनिमेस के नाम से। मैं ही कर दूं, इतने सारे आंसर पढ़ूंगा इतनी देर में तो। भाई इसमें कुछ नहीं करना, आई आर एम एस का मतलब क्या होता है उसको समझे। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड में, और कौन से बोर्ड में है ये तो मेरे दिमाग में से निकल गया, लेकिन बहुत पहले का है, अभी का नहीं है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात हुआ करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या था ये देखो, अब वैल्यू थी ये स्क्वायर रूट एवरेज, आई का एवरेज ही था ना, तो आई का एवरेज क्या क्या है अपने पास, ये तो +2, इसका स्क्वायर, फिर ये वाला ग्राफ -2, इसका स्क्वायर, फिर वहां पर +2, इसका स्क्वायर। क्वांटिटी कितनी आई? अरे एवरेज ऐसे ही लेते हैं ना जब, वो तो अपने पास एवरेज लेने का दूसरा वाला मेथड तब होता था, तब कंटिन्यूअस क्वांटिटी हो, या इन्होंने फिक्स्ड क्वांटिटी दी हुई है भाई, ये 2 ये 2 ये 2। सोल्व कर दे, आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4 12, 12/3, तो वापस 4, 4 मतलब 2 एम्पियर। नहीं आई आर एम एस है ना। हाँ, ए जीना यहाँ, जल्दी लिख लें 2a। क्या लिख रहे हो ये तो बताओ। वही लाइन वापस टाइप कर दी, मैं तो तेरी लाइन को ही गा रहा था पगले, अब तो पढ़ ले। ए पगले अब तो पढ़ ले। आई मैक्सिमम बाय √2 क्यों नहीं किया? सर ओवर पावर्ड, आई नॉट अपॉन √2 नॉट वैलिड फॉर ऑल, राइट। सर स्पीड अप यहाँ नहीं ले सकता मैं, स्पीड अप यार, यहाँ कैसे स्पीड अप लूं? ये बोर्ड मिटाना भी मुझे ही, वहां तो स्क्रीन आगे वाली चेंज कर देते थे। नेक्स्ट, रिएक्टेंस। क्या होते हैं रिएक्टेंस? व्हाट इज द रिएक्टेंस? जल्दी से बोल रहे, मेरी सुन ले, नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं हो तो। पीक करंट √2 क्यों नहीं किया?
अरे लॉइन किंग कौन सा पिक करंट अपन रूट टू नहीं किया? अरे जो किया है वो मैंने किया है, वो वही सही है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, जो मैंने किया है वही सही है। ठीक है। आई मैक्सिमम कैसे लाओगे? मुझे लाओ तो सही। ये ऊपर का आई मैक्सिमम, ये नीचे का आई मैक्सिमम, ये वापस आई मैक्सिमम, यही किया है मैंने सब कुछ। फॉर्मूला वही लिया है जो पहले लिया था। ठीक है। मुझे एक तो दिख नहीं रहा इतनी दूर का, फिर वहां जाना पड़ता है, इससे बढ़िया यहाँ आओ। रिएक्टेंस के बारे में पढ़ो, व्हाट इज द रिएक्टेंस। अब सुनना और समझना और फिर उसका आंसर देना। रिएक्टेंस की बात करेंगे तो रिएक्टेंस होते रेजिस्टेंस ही है, लेकिन वो रेजिस्टेंस पहले किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती थी तो उसमें अपोजिशन जो जनरेट होता था उसका नाम होता था रेजिस्टेंस। ठीक है। रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर और इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसको नेम दिया जाता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या है? पागलों की कमी है क्या इस देश में? नहीं है ना। एक पागल आपकी क्लास में भी है। ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, इधर की बात करूं, टाइम वेस्ट होता है इसके चक्कर में। रिएक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही है, यानी कि अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, लेकिन किसमें? इंडक्टर और कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उनको नाम देते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दैट इज रिएक्टेंस टू टाइप्स, एक तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो डेफिनेशन लिखो इसकी रिएक्टेंस की। the oppose the oppose generate in the oppose generate in the flow current, the oppose generate in the flow of current in the inductor or capacitor is called reactance, is called reactance. इंडक्टिव फर्स्ट टॉपिक डालें इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव का मतलब जो इंडक्टर में रेजिस्टेंस जनरेट होगा। अभी यही लिखा है अपन, द फ्लो द अपोज जनरेट इन द फ्लो ऑफ करंट, और उसको नॉर्मल कंडक्टर की बात होती थी तो रेजिस्टेंस नाम देते थे। कहाँ से चिड़िया बुला रही है आपको सर? कहाँ से? अनम्यूट प्लीज। क्या हो गया? अनम्यूट क्यों? अनम्यूट नहीं करूंगा मैं। अरे वो मैं हंस क्यों रहा था? अरे यार पढ़ लो तुम। हंस तो मैं इसलिए रहा था कि एक तो जाने कौन वो कह रहा है सर मैं पागल नहीं हूँ, ऐसे कुछ उसकी बात नहीं है। मैं पागल इसलिए बोल रहा था, एक बोल रहा था बैक पेज प्लीज। अब यहाँ बैक पेज कहाँ से लाऊं मैं? इसलिए हंस रहा था। और फिर किसी ने मैं हंसने को जाने क्या ले लिया, तो वो यूं कह रहा है, ऐसे ऐसे इमोजी भेज रहे हैं घर के लिए। लिखो फटाफट तुम यार, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसा के चक्कर में क्वेश्चन लिखो फटाफट। इंडक्टिव का मतलब द अपोज जनरेट बाय इंडक्टर, the oppose generate by inductor the oppose generate by inductor when current flowing through when current flowing through it is when current flowing through it is called inductive reactance, called inductive reactance।
और इसको लिखते किससे हैं, ये ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/t होती है, 2 पाई f भी होती है, तो 2 पाई f l, ये भी इंडक्टिव रिएक्टेंस का ही फॉर्मूला है। इसकी एसआई यूनिट की बात करोगे तो, अरे यूनिट क्या होगी, है रजिस्टर, क्या है ये अपोजिशन, एल क्या है ये ध्यान रखना, एल तो क्या है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। एक तो एल भूल जाओ, भूल ना जाना, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस। और ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस है तो ओम, ठीक है, 2 पाई f l, यहाँ बस यही बहुत है, यही काम आएगा बार बार, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t भी होता है, 2 पाई f l भी होता है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी। मैं काला क्यों हूं यार, अपोज और अपोजिशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपोज एंड अपोजिशन। लिखो नेक्स्ट, लिखो यहाँ, ये तो पता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये लिखाने की जरूरत नहीं ना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेल्फ इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सेकंड लिखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव किसमें अपोज जनरेट होगा, कैपेसिटर में, तो लिखो इसमें द अपोज जनरेट बाय कैपेसिटर, the oppose generate in the capacitor कंटिन्यूअस का मतलब कहां से मांग रहे हैं भाई, पिछले कौन सा क्वेश्चन यार गया मेरा, पिछला क्वेश्चन, हाँ एफ फ्रीक्वेंसी है, नहीं है मेरे को कोई आंसर, पहले पेज में क्या लाऊं मैं, पहला पेज है ही नहीं मेरे पास। द अपोज जनरेट बाय कैपेसिटर, सी, एफ सी, तो इसी को लिख दो 1/2 पाई f c, ये इसका फॉर्मूला हो गया। C इज अ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ध्यान रखना C क्या है यहाँ पे, C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। 18 दिन को कंटिन्यूस इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे क्या, मुझे पता नहीं है, सर टाइम दीजिए, किस कब, काले हैं तो, अरे यार क्या हो गया, तुम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हो तो मुझे ही पता है, किसी ने लिखा था काले लग रहे हो, तो क्या करूं भाई। आगे पढ़ो यार, ये कमेंट क्या है, कमेंट, जिस दिन पेपर खत्म हो जाए ना, मेरे से पूरे 1 घंटे की सुबह से लेके शाम तक क्लास ले लेना, फिर उसमें करेंगे अपन जितनी ही बातें करनी है तुम्हें, अभी पढ़ लें, सिलेबस खत्म कर लें, फिर जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो ना वो सारी बता देना, मैं हूँ, काले धोले जो भी लिखो, व्हाइट पेस नीला पीला जो भी बोलना हो सब। सर इसलिए लिखने का टाइम दूं, अरे लिख तो लिया बेटा, अब इसमें क्या टाइम दूं, ये हो गया। अब इधर का तो मैंने कब मिटा रहा है, जो बहुत पहले सालों पहले लिखा था उसको मिटा रहा हूं, उसमें भी क्या लिखने का टाइम दूं यार। ठीक है, मैं क्या करूं, कमेंट ही ऐसे ऐसे आ रहे हैं, आपका वीडियो पुश हो गया था, मेरा कोई वीडियो पुश नहीं हुआ है, हुआ है क्या मेरा वीडियो पुश,
टाइम वेस्ट मत करो, मैं नहीं करता, तुम्हारे कमेंट ही ऐसे आ रहे। इंडक्टिव रिएक्टेंस में एल है, एल सेल्फ इंडक्टेंस, आई कहां लिखा भाई, एल है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, आई नहीं है वो, एल है। ठीक है, मेरे को एक यहां से ये बताओ, क्या कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो होने देगा? क्या 1 मार्क्स करंट होता है, क्या कैपेसिटर डीसी पे, डीसी करंट पे वर्क करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा, यस नो? यहाँ पे ध्यान दो बेटा, क्या होता है फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी करंट, मतलब एक तो बहुत सारे यही पूछते हैं कि डीसी यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ करंट क्यों लिख रहे हो? वो एक फ्लो होता है, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट। डीसी करंट का मतलब, यहाँ ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी करंट की? अरे डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी ना, क्योंकि डीसी करंट तो फ्लक्चुएट ही नहीं होता, स्ट्रेट फ्लो होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी? जीरो। तो ये रेजिस्टेंस इसका एक्स इक्वल टू 1/2 पाई FC, जब ये जीरो हो गया तो 1/0 की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो रही है? इन्फिनिट। और जब इन्फिनिट होगी यानी कि रेजिस्टेंस दी अपोज, अरे अपोज इतना हो जाता है इन्फिनिट के इक्वल, तो क्या उसमें से करंट फ्लो होगा? डीसी करंट डज नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, सो डीसी करंट does not pass through कैपेसिटर। कैपेसिटर से कोई डीसी करंट पास नहीं होगी, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करता है? इन्फिनिट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डीसी करंट इसमें से पास होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी। ठीक है, इन्फिनिट टाइम के बाद तो होती है ना। अब इन्फिनिट टाइम कौन सा होता है मैं नहीं जानता। इन्फिनिट इतना रेजिस्टेंस हो गया तो कहां से होगी यार? अब इधर का तो मिटा दूं ना, यूं मत कहना कि लिखने का टाइम दो, अभी इसमें तो मिटा दूं। क्या लिख रही हूँ यार, जल्दी। अरे बहुत सारे तो मिटाते हैं, बोल रहे हैं सर इधर का नहीं लिखा, उधर का नहीं लिखा। मैं जल्दी कैसे पढूं ये तो बताओ। देखो नोट डाल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे यूज होंगे, जो अभी तक भूल गए होंगे आप, वो मैं एक बार रिकवर करवा रहा हूँ ताकि आगे के चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। 3 चीज पढ़ेंगे आप। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, 3 चीजों की स्टडी होगी। LCR जो आपने नाम भी सुना होगा। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस की। किसकी? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये इसका सिंबल, ठीक है? अरे होता ही नहीं होता, जिसको आर से लिखते हैं। पुरानी चीजें जो मैं रिकवर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। इसमें करंट फ्लो होगी आई, तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यूज होगा। ठीक है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। ये तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी बात करें इंडक्टर। इंडक्टर सिंबल क्या होता है इंडक्टर का? ये स्प्रिंग जैसा सिंबल, इंडक्टर, जिसको लिखते हैं एल से हैं। ईएमएफ की बात करोगे तो ईएमएफ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लिया था आपने? -L di/dt, यही लिया था। और इंडक्टर में अभी अभी देखा है, रेजिस्टेंस की बात हो जाए कहीं तो XL इक्वल टू ओमेगा एल, या फिर ओमेगा एल की जगह ओमेगा को चेंज करना हो 2πf में, वो भी कर सकते हो। थर्ड, कैपेसिटर
कैसा सिंबल होता है कैपेसिटर का? ये टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है तो ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है ना। इसको लिखते हैं सी से हैं, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये होता है ना, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी। और कभी आई की जरूरत पड़ जाए, करंट वगैरह निकालनी है मैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी, ये इसका फॉर्मूला। आई की जरूरत पड़ जाए कहीं निकालने के लिए। और एक तो अभी पढ़ा ही है आपने क्या, एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आगे यूज आते हैं तो मैं पहले ही लिखा दिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक उधर का लिख लो फिर इधर। मेन टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है। ध्यान रखना इस टॉपिक को सही ढंग से पढ़ना, जो स्टार्ट होने वाला है ऐसे ही तीनों टॉपिक चलेंगे। एसी वोल्टेज सोर्स विद प्योर रेजिस्टेंस, पहला टॉपिक आता है एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स विद प्योर रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पे प्योर ही क्यों लिखा? सबसे मेन बात तो, व्हाट इज द प्योर? प्योर का मतलब क्या है? अरे प्योर का मतलब क्या है? केवल रेजिस्टेंस ही कनेक्टेड है वहां पे, और कुछ भी कनेक्टेड नहीं होगा, ओनली रेजिस्टेंस, यानी कि प्योर हो गया वो। ठीक है। बिना एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 18 जन, बिना मिलावट का, सही है, बिना मिलावट का मैंने रेजिस्टेंस बना दिया। सर्किट बनाए जल्दी से। ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे प्योर। एसी सोर्स का, एसी सोर्स कैसा होता है सिंबल एसी सोर्स का? बैटरी का तो अब जो बैटरी होती है वो डीसी सोर्स होता है, ध्यान रखना। एसी सोर्स का मतलब ये रेजिस्टेंस, करंट फ्लो हो रही है आई, तो ये हो गया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। पानी माइक से दूर रख के पीऊं? कोई दिक्कत नहीं, पी लिया मैंने, अगली बार से दूर रख के पीऊंगा। सोल्व करें, मैं इसके डेरिवेशन को सोल्व करता हूं। तो सोल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसके डेरिवेशन में कुछ नहीं करना, सब जितने भी डेरिवेशन है उनमें ये ध्यान रखना है, अपन चलेंगे V से फाइंड करेंगे I। क्या फाइंड करेंगे? I। V से स्टार्ट होंगे, I फाइंड करेंगे, जितने भी डेरिवेशन है उनमें। लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि रेजिस्टेंस वाले में तो ओम्स लॉ यूज होगा, इंडक्टर में ये यूज लेना होगा। आई फाइंड करने के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। इसमें अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर, अ प्योर रेजिस्टेंस, अ प्योर रेजिस्टेंस आर connected with AC voltage source is, तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया है मैंने, और जल्दी जल्दी लिखते चले। लिख भी लिया, चले इसे कोटा में जाके जाके साथ में। यार
पढ़ाई कर लो, कमेंट पढ़ना क्या है, दुश्वार ही है आंदो। इधर का तो मिटा दूं ना। आई कैसे पहुंचेंगे, कौन सा लो यूज लें कि आई आ जाए। पहला पहला डेरिवेशन है इसलिए सब कुछ लिखा देता हूं। पहले पहली बार है तो सब कुछ वी यहाँ पे क्या है जो पहले लिखा चुका हूँ, वी भी पहले लिखा चुका हूँ, वी नॉट भी पहले लिखा चुका हूँ, ओमेगा भी पहले लिखा चुका हूँ, इसलिए अभी नाम भी नहीं लूंगा। बोल दिए लिखना है आपको, मैं पहले लिखा चुका हूँ, है ना। बाय ओम्स लो, ओम्स लो V इक्वल्स टू आई आर होता है। करंट निकालनी है तो I इक्वल्स टू V बाई आर। कौन से क्या लिखा यार, अब देखो एक तो कह रहा है जल्दी जल्दी पढ़ो, एक कह रहा है कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी, मेरी जनशताब्दी। V अपॉन आर, V की वैल्यू रखो V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। इस आई नॉट अपॉन आर को ही क्या नाम देते हैं, V नॉट अपॉन आर को आई नॉट, ध्यान रखना V नॉट अपॉन आर, यही क्या होता है आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक। सो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही है इसकी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। आई से मैंने हर जगह बोला है आपको, कहां से चलेंगे वी से, वी से स्टार्ट हुए पहुंच किस पे गए आई पे। आई की इक्वेशन क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी की क्या थी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इनमें फेज डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा फेज डिफरेंस। जल्दी से यहां तक पहुंच जाओ फिर फेज डिफरेंस की बात करेंगे। अदिति कुशी 0 0, हाँ 0 आएगा फेज डिफरेंस। कैपेसिटर वाला मेरा छूट गया है सिर्फ, कैपेसिटर वाला छूट गया, कैपेसिटर वाले का क्या करेंगे हम, आगे बढ़त करो, छूट गया तो उसकी बात अलग है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, तो फेज डिफरेंस इसको हटा दूं, फेज डिफरेंस 0 क्योंकि दोनों का ओमेगा टी है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज, ठीक है, द फेज डिफरेंस बिटवीन applied voltage and current is फेज डिफरेंस फाइव। अप्लाइड वोल्टेज कितना था ओमेगा टी, माइनस करंट में भी कितना है एंगल ओमेगा टी, तो फाइव इक्वल टू कितना आ गया 0। ध्यान रखना प्योर रेजिस्टेंस वाले केस में फेज डिफरेंस कितना होता है 0। 0 होने का मतलब क्या है ये ध्यान रखें कि करंट एंड वोल्टेज बोथ मूव विथ ईच अदर, दोनों एक साथ ही चेंज होगी, जितनी करंट चेंज हो रही होगी उतना ही वोल्टेज चेंज होगा। यहां तक लिख लिया हो तो इसके आगे लिख लें हेंस, पूरी लैंग्वेज लैंग्वेज में कब तक लिखवा, लिखो जल्दी हेंस सेम वेरिएशन, हाँ वो इक्वेशन जैसा कि इसका साइन है सर्किट में एसी करंट का। लिखो फटाफट इसके बाद हेंस इन प्योर रेजिस्टेंस, hence in pure resistance when AC voltage source, when AC voltage source is applied, then current produced
when current produced in zero phase, that is voltage and current changes similarly with respect to time. ठीक है, फिर इसी में फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम के लिए लिखो फेजर डायग्राम। और ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं है फेजर डायग्राम, सीधे सीधे से डायग्राम, बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहेंगे। तो ये जिसको आ गया वो आगे भी बना लेगा। फेजर डायग्राम क्या रिपीट करूं यार? डायरेक्ट लिख लो ना बेटा, रिपीट नहीं करनी, डायरेक्ट लिख लो कि फेज डिफरेंस जीरो होते हैं, दैट इज करंट एंड वोल्टेज चेंजेस सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फेजर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दो, फेजर डायग्राम में कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। ये एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ। तो स्टार्टिंग में आपको करंट, मान लो वोल्टेज टी इक्वल टू जीरो की बात करें तो ये वोल्टेज है वी नॉट, कब टी इक्वल टू जीरो में। स्टार्टिंग में जो भी वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा, तो करंट भी कहाँ होगा? इसी एक्सिस पे होगा ना, आई नॉट। अरे होगा नहीं होगा? और करंट को हमेशा वोल्टेज से कम ही रखना, डिक्रीज ही रखोगे, स्मॉल रखोगे, बिकॉज आई इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज अप्लाइड करने पे करंट फ्लो होती है, और करंट का फॉर्मूला आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो आर रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू वोल्टेज अप्लाइड करने पे डिक्रीज ही होगी। ठीक है, ये तो वी नॉट, ये आई नॉट। अब टी टाइम की बात करोगे तो इन दोनों में कितना डिफरेंस? ओमेगा टी चले तो टी इक्वल टू टी टाइम पे, ये टी इक्वल टू टी यानी कि जितना भी टाइम दिया हो, ये टी आया था यहाँ, टी की वैल्यू जो भी है, ये कितने ओमेगा टी, तो वोल्टेज ओमेगा टी चला तो करंट भी ओमेगा टी चलेगा। ये टी इक्वल टू टी टाइम और ये टी इक्वल टू जीरो। दोनों पहले सेम थे, क्यों सेम है? क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो है, दोनों एक ही है। फिर टी इक्वल टू टी पे दोनों यहाँ आ गए। इसी के साथ v और i का एक साइन वाला कर्व जो है वो भी बना देता हूं। यही प्रोसेस सब में होगा जो एल सी आर पढ़ेंगे। ये आई एंड वी, इधर टी, ठीक है, टाइम पीरियड का ग्राफ है। वैल्यू टी बाई टी की ले लो पहले, टी बाई 4, टी बाई 2, 3t/4 टी। एंगल में लेते हो तो ये पाई, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, यही होता है एंगल। सबसे पहले वी की इक्वेशन ड्रॉ करता हूं तो वी में क्या आया था? वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आया था ना वी में, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी साइन ओमेगा टी यानी कि साइन का कर्व कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो ये जीरो से कर्व स्टार्ट हो गया, और साइन का कर्व है तो साइन का कर्व यही बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा? यही कर्व होगा ना साइन का। ये तो हो गया किसका कर्व? v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और आई का कर्व ड्रॉ करोगे तो आई का कैसा ड्रॉ होगा?
आई का कर्व, आई में भी क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई की वैल्यू v से कम होती है। तो ये हो गया किसका कर्व, उसमें भी साइन था इसलिए वही कर्व होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये साइन है इसलिए 0 से स्टार्ट हुए हैं दोनों कर्व। ठीक है, दोनों कर्व यहीं से स्टार्ट हुए हैं। जल्दी से बना लें कर्व, फिर आगे की बातें करेंगे। 27 लेक्चर का बैकलॉग कहाँ से लें? आई का ग्राफ नीचे क्यों आया? फेजर डायग्राम मतलब कौन सी बात? आई का ग्राफ नीचे क्यों है? अरे यार साइन का कर्व है तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है क्या इसमें? कहीं स्क्वायर आया इस इक्वेशन में? स्क्वायर नहीं आया तो नीचे आएगा। साइन का कर्व ऊपर नीचे जाता ही है। साइन, मैथ के स्टूडेंट ही हो ना, साइन का कर्व देखा होगा आपने। साइन कोस टेन सबके कर्व पढ़ रखे हैं, ऐसी मेरी इच्छा है, प्रश्न है, अभिलाषा है कि आपने ये सब पढ़ रखा है। फेजर डायग्राम मतलब इन क्वांटिटीज को, जो करंट और वोल्टेज थी, इनको रोटेशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वही फेजर डायग्राम होते हैं। फेजर डायग्राम क्या होते हैं? वोल्टेज एंड करंट को, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रोटेशनल टर्म में रिप्रेजेंट करें, वो होते हैं फेजर डायग्राम। और यहाँ पे करंट और वोल्टेज को अपन ने रोटेशनल टर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए उसको नाम देते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलसीआर क्या होता है बताइए जल्दी, क्विक। जब टॉपिक आएगा सुन लेना एलसीआर। एल का नाम पहले बता चुका हूँ, सी का बता चुका हूँ, आर का बता चुका हूँ, अब क्या जान लेगा मेरी? छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूं मैं, और मेरी जान लेने पे उतारू। एलसीआर का मतलब बताओ जल्दी से। पावर जनरेटेड इन, जल्दी, पावर जनरेटेड इन प्योर रेजिस्टेंस विद एसी वोल्टेज। टॉपिक डालो, पावर जनरेटेड इन। सर टाइम हो गया है, टॉपिक तो डाल लो। टॉपिक डालो, पावर जनरेटेड इन प्योर रेजिस्टेंस विद एसी वोल्टेज। पावर जनरेटेड इन प्योर रेजिस्टेंस विद एसी वोल्टेज। सब में वही करेंगे, ध्यान रखना। इस वाले डेरिवेशन को साइड से पढ़ लेना, वैसे ही सारे डेरिवेशन करने हैं। बैकलॉग कैसे कवर करें यार? पढ़ाई करो और कुछ नहीं है। बैकलॉग कैसे कवर करेगा? रेगुलर पहले 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़, बैकलॉग धीरे धीरे कवर हो जाएगा। 27 लेक्चर कोई ज्यादा थोड़ी हुए हैं, पूरी बुक खत्म हो जाती है उसके बाद बैकलॉग को क्लियर किया जा सकता है यार। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू मत पीना लेकिन, कि हार माउंटेन ड्यू पिएगा तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहीं से बंद, या पावर जनरेटेड करवा दूं? बहुत सारे कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। चलो बंद बंद बंद।